बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RKCI पर। आज मैं आपको कक्षा 12 का बायोलॉजी विषय का ब्लूप्रिंट बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, छोटे क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको ये सब जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, आपका टोटल जो बायोलॉजी का पेपर है वो होगा 56 नंबर का। कितने नंबर का? 56 नंबर का। ठीक है, विषय बायोलॉजी या जीव विज्ञान। टाइम होगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, और देखो उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे? 18 आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 9। उसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10 स्टेटमेंट आएंगे, प्रत्येक स्टेटमेंट आधे नंबर का होगा, टोटल 5 नंबर के रहेंगे। फिर है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो टोटल 10 आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, टोटल नंबर 10 हो जाएंगे। फिर है शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, ये आपको केवल 1 लाइन में लिखने हैं इसका आंसर। ठीक है, फिर है लघुतरात्मक क्वेश्चन। इसमें लघुतरात्मक क्या होता है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन लिखनी है। कितनी? मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने आएंगे टोटल? क्वेश्चन आएंगे टोटल 10 और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आधा नंबर का, यानी टोटल कितने क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 15। लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे 3। इनका जो आंसर है आपको 5 से 10 लाइन में लिखना है। लघुतरात्मक क्वेश्चन या लघुतरात्मक क्वेश्चन आपको कितने में लिखना है? 5 से 10 लाइन में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी संख्या रहेगी 3 और क्वेश्चन और एक एक का जो मार्किंग रहेगा, यानी 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 3 3, यानी टोटल कितने नंबर हुए? 9 नंबर। और जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, ठीक है, वो कितने हैं? बड़े क्वेश्चन। इसको आपको फुल 2 पेज में लिखना है, 2 या 3 पेज में कम से कम। ठीक है, कम से कम 2 पन्ने में ना। तो कितने क्वेश्चन है टोटल? 2 हैं और प्रत्येक का मार्क्स कितना है? 4 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने हुए? 8। इस प्रकार क्वेश्चन तो टोटल कितने हो गए? 53 और नंबर कितने हुए? 56, यानी 53 क्वेश्चन आएंगे और वो 56 नंबर के आएंगे। ये है। फिर है अब देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। ये तो हमने पता कर लिया कि कितने कितने नंबर के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आ रहे हैं, शॉर्ट टाइप कितने आ रहे हैं, लॉन्ग टाइप कितने नंबर का आ रहे हैं, ये सब तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर, जो आपके 13 चैप्टर हैं उसमें से कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन 5 नंबर का है। मानव में जनन 4 नंबर का है, यानी पुष्पी पादपों का में लैंगिक जनन जो है ये 5 नंबर का। मतलब इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब लघुतरात्मक आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, कौन से आएंगे ये मैं अभी थोड़ी देर में 2 मिनट के अंदर अंदर अभी बता दूंगा कि पहले चैप्टर में से 5 नंबर का है तो 5 नंबर में भी कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये सब बताऊंगा। फिर है दूसरा चैप्टर है, ये 4 नंबर का है। तीसरा चैप्टर है, ये 2 नंबर का है। फिर है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ, ये कितने का नंबर का है? 5 नंबर का। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 6 नंबर का। एवोल्यूशन 3 नंबर का। और डिजीज वाला चैप्टर है 6 नंबर का। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कितने नंबर का है? 5 नंबर का। फिर है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस 4 नंबर का, उसके यूजेज भी कितने हैं? 4 नंबर के। फिर है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज़, वो है 4 नंबर का। अब इम्पोर्टेंट देखो, ये दो एक इसमें कोई भी क्वेश्चन इसमें कोई नहीं है, 2 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ, और टोटल कितने नंबर का है? 5 का। छोटा सा, बिल्कुल सबसे छोटा। जय वित्तम संरक्षण, ये भी छोटा सा है, 3 नंबर का है। ठीक है, तो टोटल नंबर हो गए 56। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि अब ये जो पहला चैप्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो मैंने 13 तक आपको चैप्टर बता दिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन पहले चैप्टर में से, जैसे 5 नंबर का है तो 5 नंबर में से कौन को सब क्वेश्चन कौन कौन सा आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा। ठीक है, अब ये है आपका ब्लूप्रिंट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पेपर आने की संभावना रहती है।
ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से लिख लेना, अच्छे से समझना, तब तैयारी चालू करना। अब आपने जनरल तो अब तक तो आपने क्या पढ़ा होगा, पूरा चैप्टर पढ़ लिए होंगे जनरली, लेकिन अब आपको क्या है, आपको स्पेशलाइज करके पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे पहले चैप्टर में से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, उसी हिसाब से मैटर तैयार करो, क्योंकि सबको पढ़ना मतलब जहर जैसे है, क्योंकि सबको पढ़ा मतलब जो, जैसे मान लो पहले चैप्टर में से आपने बड़ा चैप्टर क्वेश्चन तैयार कर लिया, जबकि बड़ा तो पहले में से ही नहीं रहा, सपोज मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो तो वेस्ट हो गया। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, ब्लूप्रिंट को देख के मैं समझाऊंगा तब कि पहले चैप्टर में से छोटे आ रहे हैं तो आपको छोटे ही पढ़ने हैं, वन लाइन आ रहे हैं तो वन लाइनर के टाइप से ही पढ़ने हैं, और 2 से 3 लाइन वाले आ रहे हैं तो 2 से 3 लाइन वालों के हिसाब से ही पढ़ना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जैसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसमें से क्या होगा, देखो एक तो रिक्त स्थान आएगा इसमें, यानी एक तो रिक्त स्थान का क्वेश्चन आएगा, क्लियर, और एक आएगा वन लाइनर, यानी आपको एक तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसमें, और एक वन लाइनर आंसर देना है। फिर एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ लघुधारात्मक, ठीक है, क्लियर बात। फिर है देखो, इसमें से देखो रिक्त स्थान वाले कौन कौन से हैं, एक नंबर एक देखो, एक तो ये आ गया रिक्त स्थान वाला, एक हो गया ऑब्जेक्टिव, एक हो गया रिक्त स्थान वाला, एक ऑब्जेक्टिव, एक, और फिर देखो दीर्घ लघुतरात्मक भी एक आ सकता है, और दीर्घ लघुतरात्मक 2 नंबर का एक आ सकता है, और 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर के, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी, यानी टोटल 2-3 आपको मिल जाएंगे। और किस फॉर्म में मिलेंगे, ये आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा एक बड़ा, और उसका 1 पार्ट सेकंड, और एक 1 पार्ट में तो 1 नंबर का देगा, सेकंड पॉइंट करके उसको दूसरे नंबर का दे देगा। ऐसे जैसे कि मान लो पहले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ गया, भाई इसको एक्सप्लेन करो, इसका फर्स्ट ए पॉइंट 1 नंबर का आ जाएगा, बी पॉइंट 2 नंबर का आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, दो लिख रखे ना, तो 2 इस प्रकार से देगा वो, ठीक है। और हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन ही बना के दे दे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने 53, ठीक है। फिर देखो दीर्घ लघुतरात्मक एक ये मैंने बता दिया। अब है बहुविकल्प, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आएगा, ये मैंने बता दिया, और फिलिंग द ब्लैंक्स ये भी एक आएगा, क्लियर। ये टोटल कितने नंबर के हो गए 4 क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं 5, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कोष्टक के बाहर संख्या है किसकी, अंकों की। जो कोष्टक देखो ये यहाँ पे लिख रहा है 5 ब्रैकेट में 4, मतलब ये तो क्वेश्चन, ये तो संख्या किसकी है, अंकों की, और कोष्टक के अंदर ये जो संख्या है वो किसकी है, प्रश्नों की। ध्यान रखना ये प्रश्न है, ये नंबर है, यानी 4 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, क्लियर। अब आगे देखो, फिर है दूसरा है मानव में जनन में क्या आएगा, देखो मानव में जनन है में है, एक तो है ऑब्जेक्टिव आएगा इस चैप्टर में से, ऑब्जेक्टिव कोई सा भी आ सकता है, 2 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, देखो एक ऑब्जेक्टिव ये रहा, एक ऑब्जेक्टिव ये रहा, ठीक है। और दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ठीक है, कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। और एक 1.5 नंबर का आएगा कौन सा, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन कितने का आएगा, 1.5 नंबर का एक आएगा। और अति लघुतरात्मक कितना आएगा, एक आएगा, वो कितने नंबर का आएगा, एक। और इस प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार नंबर कितने हुए, 4 नंबर का हो गया। यानी 2 तो कैसे हो गए ऑब्जेक्टिव, और एक कैसा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स वाला, एक कैसा हो गया अति लघुतरात्मक, यानी जो वन लाइनर है वो हो गया, और एक कौन सा हो गया जो आपको 3 कम से कम 3 से 5 लाइनों में जिसका आंसर लिखना है, लघुतरात्मक, ठीक है, आया समझ में। फिर है तीसरा चैप्टर में से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक लघुतरात्मक आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में से आएगा ना, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो एमटीपी का एक्ट पूछ लेगा या कुछ भी। अगर उसके बाद में लघुतरात्मक आएगा एक, तो लघुतरात्मक में आपसे फुल फॉर्म पूछेगा बस इस चैप्टर में से, और कुछ नहीं पूछेगा। तो ये चैप्टर 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के रहेंगे। उसके बाद में है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा एक, ये ऑब्जेक्टिव है। देन
दीर्घ लघुत्तरात्मक एक 2 क्वेश्चन है, नहीं अति लघुत्तरात्मक है एक, फिर है दीर्घ लघुत्तरात्मक एक नंबर का, क्योंकि इसका पॉइंट का मतलब है ये बड़ा क्वेश्चन आएगा और किसी के अंदर पॉइंट घुसा के देगा ये, ठीक है, स्टार का मतलब ये है। और एक इसमें से 2 दीर्घ लघुत्तरात्मक आएगा, 2 नंबर का रहेगा वो, ठीक है। इस प्रकार टोटल कितने क्वेश्चन कितने हुए? 5। टोटल क्वेश्चन है 4, नंबर है 5। एक शॉर्ट टाइप, एक दीर्घ लघुत्तरात्मक, 2 दीर्घ लघुत्तरात्मक और एक अति लघुत्तरात्मक यानी वन लाइनर। क्लियर हो गई बात? अब है छठा डीएनए वाला चैप्टर। इसमें से देखो 2 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे बेटा, डीएनए वाला चैप्टर है उसमें से क्या है, 2 तो हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक है वन लाइनर। एक क्वेश्चन कैसा आएगा? वन लाइनर। एक कैसा आएगा? निबंधात्मक। और देखो एक निबंधात्मक, निबंधात्मक इसमें कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। ऐसे दे देगा, देखो ये क्वेश्चन दे दिया जैसे ट्रांसक्रिप्शन को समझाइए, तो आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन लिखना है, बट वो देखो पॉइंटों में देगा। देखो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस लिखिए, ये 3 नंबर का एक, क्योंकि पॉइंटों में दे रखा है ना, मतलब क्वेश्चन जैसे ऐसा नहीं है, एक वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है। एक तो आता है कि ट्रांसक्रिप्शन को विस्तार पूर्वक समझाइए, और कितने नंबर का दे दिया? 4 नंबर का। ऐसा एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है, एक ऐसा होता है ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, वो 1 नंबर में दे देगा, यानी निबंधात्मक देगा लेकिन टुकड़ों में देगा। तो पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछ लेगा? ट्रांसक्रिप्शन की परिभाषा, दूसरे में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, तीसरी में ट्रांसक्रिप्शन समापन कैसा होता है, यानी पहला 1 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 1 नंबर का, 4 नंबर हो गया। इस प्रकार बड़ा बना देगा। स्टार का ये इसका मतलब हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इसमें, स्टारों का मतलब, ठीक है। यानी आंतरिक विकल्प होंगे, इसका इंटरनल चॉइस हो, वो वाला क्वेश्चन। उसके बाद में देखो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होगा बेटा? एक तो आएगा कैसा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे आप देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ह्यूमन का जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी पूछ के देगा, कैपेसिटी डाल के तब दे देगा कि इसमें किसकी कैपेसिटी बताओ। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का आएगा, एक 1.5 नंबर का आएगा, एक लघुत्तरात्मक। देखो अति लघुत्तरात्मक आपको वन लाइनर लिखना है, इसका 3 से 5 लाइन में लिखना है, 1.5 नंबर वाला। और ये हो गया, ठीक है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडेप्टिव रेडिएशन, ये तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। होमोलोगस जीनियस या हेटेरोजीनस, वो कौन से हैं? 2। एनालोगस और होमोलोगस, दोनों में से एक पूछ लेगा। 5 क्वेश्चन बने टोटल। और ह्यूमन क्रीनल साइट तो आपको प्रत्येक मानव की याद रखनी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से ही बनता है, ठीक है। उसके बाद में है ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ में क्या होगा बेटा? देखो ये आपका ह्यूमन डिजीज़ वाला है 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर में से देखो क्या क्या आ रहा है। 7वां चैप्टर में से आ रहा है, देखो एक ऑब्जेक्टिव ये रहा, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव ये रहा, ठीक है, हो गए 2 ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, और हो गए 2। अब है एक है निबंधात्मक, फिर है 4 नंबर का एक निबंधात्मक क्वेश्चन। वो कौन सा आएगा? तो इसके बाद हमारी चलेगी टेस्ट सीरीज, एक तरह से मॉडल पेपर कराऊंगा मैं बहुत सारे। तो बहुत सारे जो मॉडल पेपर कराऊंगा ना, तो मॉडल पेपर को आप ज्वाइन करना, उसमें सारी चीज़ें मैं मेंशन कर करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज़ को, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेगुलर बने रहना है और उसको अच्छे से बस पढ़ते रहना है आपको, तो ठीक है। उसके बाद है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में से देखो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो एक ऑब्जेक्टिव ये रहा, 2 ऑब्जेक्टिव ये रहे, 2 तो ऑब्जेक्टिव हो गए इसमें। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, देखते हैं एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ये रहा। उसके बाद में अपन देखते हैं कौन सा? लघुत्तरात्मक। तो देखो अति लघुत्तरात्मक यानी वन लाइनर ये रहा। 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, एक फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, एक अति लघुत्तरात्मक वन लाइनर हो गया। उसके बाद में कौन सा आता है? जो 5 से 10 लाइनों वाला होता है, 510 लाइनों वाला, देखो एक ये रहा। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है हमारा, देखो ये भी कौन सा है? अति लघुत्तम यानी वन लाइनर। वन लाइनर 2, ऑब्जेक्टिव 2, फिल इन द ब्लैंक्स वाला 2 एक। उसके बाद में वन लाइनर 2, उसके बाद में एक है 3 से 5 लाइन वाला, और ये चैप्टर आपका खत्म। इसमें यानी इस चैप्टर में से कोई निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं है। और आप अगर मॉडल पेपर ज्वाइन करोगे ना, तो लास्ट 5 मॉडल पेपर में आपका सारे
बोर्ड के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और उससे बाहर पेपर जाने के 0% चांस रहेंगे। 100% A to Z क्वेश्चन वहाँ से लाइन टू लाइन मिला लेना। लास्ट 5 मॉडल पेपर मैं डालूंगा लगभग 10, उससे अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा तो 10 में आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत। इसमें से देखो एक ऑब्जेक्टिव ये रहा, ठीक है। उसके बाद में है फिल इन द ब्लैंक्स वाला ऑब्जेक्टिव एक, फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाला एक। उसके बाद में 5 से जो 10 लाइनों वाले लिखने हैं वो 2 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन नंबर का बना, 4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। उसके बाद में उपयोग है उनके, तो उपयोग में देखो, उपयोग में देख लो, उपयोग में क्या है, एक ऑब्जेक्टिव ये रहा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में एक है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, फिर 2 कौन से, ये तो मैंने बता दिया ना, उपयोगी वाले हैं, सॉरी। एक ऑब्जेक्टिव ये रहा, देखो उपयोग, एक ऑब्जेक्टिव ये है और एक तो इसमें ऑब्जेक्टिव हो गया बेटा। उसके बाद में चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। उसके बाद में वन लाइनर एक आ जाएगा और 1.5 नंबर का क्वेश्चन एक आ जाएगा, जिसमें पिछली बार ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूजेज पूछे थे, क्यों बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा। फिर अपन आगे चलते हैं, पेपर इसी के अकॉर्डिंग आने वाला है, एच इट इज़। उसके बाद में है 11वां चैप्टर जीव एवं समष्टि, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद में इसमें से देखो 11वें चैप्टर में से जीव एवं समष्टि वाले में से एक तो आ गया ऑब्जेक्टिव, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले कितने आएंगे बेटा, 2, आधे नंबर के 2 आ जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद में अपन चलते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, 1 आएगा, ठीक है, जो आपको 1 लाइन में आंसर लिखना है। और 3 से 5 लाइन वाले कितने आ गए, 1.5 नंबर के आगे कितने, 1। उसके बाद में है पारिस्थितिकी इकोलॉजी में भी देखो फिल जो कौन से क्वेश्चन है 1 बाई लघुत्तरात्मक, इसमें क्या आएगा, 2 क्वेश्चन जुड़े हुए आएंगे, क्या आएंगे, 2 क्वेश्चन जुड़े हुए आएंगे, ठीक है बेटा। यानी जैसे छोटा भी होता है ना, ये किसे कहते हैं, जैसे कि मान लो जीव किसे कहते हैं, ठीक है, और जीव किसे कहते हैं, जीव शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए। तो फर्स्ट वाला पार्ट इसका आधा नंबर का आएगा, सेकंड इसी में जुड़ा हुआ आएगा, वो कौन से चैप्टर से आएगा वो आगे ब्लूप्रिंट पता चल जाएगा, ठीक है। और आधा नंबर का फिर एक और आएगा, ये दोनों मान लो सपोज ये दोनों जुड़े आएंगे, यही बता रहे हैं, ये दोनों जुड़े आएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव है, ये किसी के साथ जुड़ा आएगा, ध्यान से देखो फिर से, इसमें देखो आधे नंबर का 2 है, आधा नंबर का ये, आधा नंबर का ये, तो ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसी 1 लाइन आ रहेगा उसमें जुड़ जाएगा आधा। फिर है, या फिर हो सकता है इसको ऑब्जेक्टिव बना दें, फिलिंग द ब्लैंक्स में दे दें, बट ये जोड़ने का बोल रहे हैं, लघुत्तरात्मक में तो 1 लाइनर में लिखना होता है, तो 1 नंबर का आएगा, उसमें किसी क्वेश्चन में जोड़ देंगे बीच में। फिर है दीर्घ लघुत्तरात्मक, तीन कुछ यानी 3 नंबर के आएंगे हैं, कोष्टक के बाहर देखो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ लघुत्तरात्मक। उसके बाद में है लघुत्तरात्मक आधा, 1 नंबर एक आएगा आधा नंबर का। फिर है लास्ट चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें ऑब्जेक्टिव 1 आएगा इसमें से, और 1 लाइनर 1 आएगा, ठीक है। और लघुत्तरात्मक 1 लाइनर 2 आएंगे आने को तो, लेकिन ये किसी के साथ जुड़ा हुआ आएगा, किसी और चैप्टर के साथ हो सकता है, इस वाले चैप्टर से यहाँ दोनों ये जुड़ जाएं, ठीक है, मतलब जुड़ा हुआ आएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये सेशन था, ब्लूप्रिंट को अच्छे से देख लेना, मैंने जैसा बताया एज इट इज़ उसी हिसाब से अपने चैप्टर को तैयार कर लेना, उसी हिसाब से प्रत्येक चैप्टर में से पढ़ना। इस चैप्टर में से लघुत्तरात्मक आया है तो लघुत्तरात्मक के हिसाब से पढ़ो, दीर्घ लघुत्तरात्मक आया तो जैसे ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव हिसाब से पढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स है तो उस हिसाब से पढ़ो, और निबंधात्मक है तो उस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। और बाकी अब जो मॉडल पेपर चलेगा आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना मॉडल पेपर के
आप, मैं बता रहा हूँ, आप 10 में मॉडल पपेट ज्वाइन कर लोगे, 5 या 10, 5 में आपका पूरा बेड का पेपर कवर हो जाएगा, 10 में आपकी परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं मॉडल पेपरों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।